नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान अग्रवाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बीएड सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप फ़ाइल के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि इस इंटर्नशिप फ़ाइल में क्या क्या लिखा जाता है और ये फ़ाइल कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो बीएड के बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे बीएड सेकेंड ईयर लिखा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बीएड सेकेंड ईयर की ही फ़ाइल है। इसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं वो आप बीएड फर्स्ट ईयर में भी लिख सकते हैं। मतलब पूरी की पूरी जो बीएड होती है उसमें ये पूरी की पूरी इंटर्नशिप फ़ाइल काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम आपको इंटर्नशिप फ़ाइल के बारे में बताएंगे कि क्या इंटर्नशिप फ़ाइल में लिखना होता है, कैसे लिखना होता है और क्या क्या बातों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ उससे हमारे ईशांत क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आगे आने वाली जितनी वीडियो है वो आप तक पहुँचाई जा सके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपका इंडेक्स बनाया जाता है। तो देखिए, इंडेक्स में जूम कर देता हूँ। आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस रहता है। देख लीजिए आप इंटर्नशिप में कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं आपको ये इंडेक्स में लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद जो आता है गणेश वंदना आती है। फाइल की स्टार्टिंग गणेश जी के आशीर्वाद से ही होनी चाहिए। ठीक है, आपने जो इंटर्नशिप करी है उसमें सबसे पहले प्रार्थना होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी की यहाँ पे फ़ोटो लगाई जाती है। उसके बाद आती है आपकी प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है आपका? प्रस्तावना में ये मानना होता है कि विद्यालय में केवल भवनों का ही मैदान नहीं होता है। मतलब हम प्रस्तावना में ये लिखते हैं कि जो हमारा विद्यालय है वो केवल ऐसा ईंट पत्थरों का नहीं बना हुआ है। एक हमारा एक शिक्षा का मंदिर होता है जहाँ पर शिक्षक विद्यार्थियों को पूरी पूरी शिक्षा प्रदान करते हैं, मतलब उनको ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना जो है वो इस टाइप से इसमें लिखी जाती है। आगे देखते हैं। आगे का टॉपिक आता है, देखिए यहाँ पे इंटर्नशिप का अर्थ, कि इंटर्नशिप का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते जाइएगा, क्योंकि इस फाइल में 50 पेज है। अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा तो काफ़ी दिक्कत होगी आपको। ठीक है, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद आती है, देखो आपकी आरती होती है जो कि स्कूलों में काफ़ी कराई जाती है, सरस्वती वंदना। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे देखो अवलोकन। मतलब वो विद्यालय का परिचय देना होगा आपको कि उस विद्यालय में विद्यालय का नाम क्या होगा, किस स्तर का है, शिक्षा का क्या प्रकार है उसका। ठीक है, पता क्या है उसका। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके प्रधानाध्यापक कौन है। ठीक है, विद्यालयों में शिक्षकों की क्या संख्या है। ठीक है, बाकी कर्मियों की संख्या क्या होती है उसके अंदर। ये सारी डिटेल जो होती है, मतलब कहने का मतलब जब आप किसी स्कूल में जाएंगे तो उसका पूरा अवलोकन करेंगे कि ये विद्यालय का नाम क्या है, टीचर कितने हैं, ठीक है, कर्मियाँ कितने हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको शुरुआत में जो आपके क्वेश्चन उठते हैं वही इसका अवलोकन होता है। मतलब पूरी डिटेल में जानकारी ली जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर कि भवन का प्रकार क्या है, कमरों की संख्या क्या है, शौचालय कितने हैं, रसोई घर कितनी है। तो आप देखते जाइए कि आपको एक फ़ोटो खींच के लगाना होता है यहाँ पर जब बच्चे यहाँ पे प्रेयर कर रहे होते हैं। ठीक है ना, हमारे स्कूलों में भी ये बहुत ज़्यादा प्रेयर चलती थी, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। ठीक है ना, तो यही जो कह सकते हो कि आपकी ये वंदना है वो आजकल हर प्राथमिक विद्यालय में की जाती है। उसके बाद आता है आपका प्रार्थना सभा, कि प्रार्थना सभा का क्या उद्देश्य होता है, क्या महत्व होते हैं उसके। ठीक है, तो आप धीरे धीरे देखते जाइए। उसके बाद आता है आपका कि उसका संचालन कैसे होगा। ठीक है, प्रार्थना में क्या क्या होगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ वीडियो को। ठीक है ना, ये आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं आप आसानी से देख पा रहे होंगे, मैं बहुत धीरे धीरे से कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो क्या आता है आपका, ये सब आता है कि जैसे मान लो आप कोई शिक्षक हैं और शिक्षक के तौर पे जब आप किसी कक्षा में जाते हैं तो आप क्या क्या देखेंगे कि कक्षा में श्यामपट्ट है।
ठीक है ना। उसमें क्या क्या है, बेंच है, डेस्क है, चौक है, ये सारी सुख सुविधाएं, मतलब कोई किसी चीज़ की कमी तो नहीं है किसी विद्यालय में। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यालय का वातावरण देखिए। विद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सभी धर्मों के, सभी जातियों के, ठीक है, हर प्रांत के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। तो सामाजिक वातावरण जो होना है वो एक समान होना चाहिए, मतलब सभी बच्चों को एक जैसा वातावरण मिले, तभी वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, पढ़ाए जाने वाले विषय कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पहली क्लास में जो होगा वो आपको हिंदी, गणित, अंग्रेजी पढ़ाना होगा। दूसरी कक्षा में भी वही चलता है। तीसरी कक्षा में क्या होता है, आपका इन्वायरमेंट जुड़ जाता है। ठीक है ना। चौथी में आपका क्या होता है, इसमें भी वही इन्वायरमेंट, जीके, ये सब विषय जुड़ जाते हैं। और ऐसे ही आठवीं कक्षा तक यही सब्जेक्ट आपके चलते हैं। ठीक है ना। तो आगे देखिए, ये समय तालिका है, मतलब कौन सा पीरियड कब लगाया जाएगा, टाइम टेबल। भोजन योजना, मतलब मध्यांतर, कि उन बच्चों को जो सोमवार को क्या मिलेगा, मंगलवार को, ठीक है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कि उन बच्चों को क्या क्या मिड डे में, मतलब आहार में क्या क्या मिलेगा, ये उसकी एक तालिका बनाई जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यालय के कुछ रिकॉर्ड्स हैं ये, कि किस किस चीज़ के रजिस्टर उसमें बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं हम। तो देखिए, रिकॉर्ड्स का रखरखाव क्या होता है कि विद्यालय में छात्र की उपस्थिति होती है, उसका अभिलेख होता है, शिक्षकों का रिकॉर्ड होता है, कर्मियों का रिकॉर्ड होता है, विद्यालय में संपत्तियों का रिकॉर्ड रहता है, पुस्तकालय का रिकॉर्ड रहता है, प्रयोगशाला का भी रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, वित्तीय रिकॉर्ड रहता है कि मतलब कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ। ये सारे के सारे जो काम होते हैं ये विद्यालय के रहते हैं, और ये इन सब चीज़ों के अभिलेख बनाए जाते हैं, मतलब एक रिकॉर्ड फाइल बनाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बनाना होगा आपको, देखो वित्तीय स्थिति, मतलब शिक्षकों के लिए क्या क्या चीज़ें मंगाई गई हैं और कितना कितना खर्चा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक टेबल आपको तैयार की जाती है। आगे देखते जाइए आप। विद्यालय में संपत्ति का रिकॉर्ड, मतलब प्रत्येक विद्यालय अपना एक भवन होता है जिसकी संपत्ति जो होती है वो उसकी खुद की संपत्ति कहलाएगी। ठीक है, तो जो भी उसको मिला है उसका रिकॉर्ड रखना होगा उसे, जो उसका खर्च हुआ है वो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। कक्षाओं में कोई मरम्मत का काम तो नहीं है, कोई सामान ज़रूरी तो नहीं है, जैसे मान लो कोई रजिस्टर ख़त्म हो गया है, या चौक ख़त्म हो गई है, या मान लो कोई बोर्ड में मरम्मत चाहिए, तो इस टाइप के जो काम होते हैं वो विद्यालय के ही रहते हैं, और ये सब विद्यालय की संपत्ति में आते हैं। उसके बाद आता है आपका पुस्तकालय का रिकॉर्ड, ठीक है, और प्रयोगशाला का रिकॉर्ड। उसके बाद देखो विद्यालय का वित्तीय रिकॉर्ड, मतलब विद्यालय में कहाँ कहाँ कौन सा पैसा खर्च होता है, या कहाँ से कोई पैसा जो आता है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो होता है उसमें रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है अपना कक्षा का अवलोकन। ठीक है, तो आप देखते जाइए कि जैसे इसमें लिख रहा है कि शिक्षक का नाम क्या है, किस दिनांक पे उन्होंने ये कक्षा ली है, और उसका कालांश, मतलब कितने पीरियड के लिए वो क्लास चलाई गई थी। ठीक है ना, बच्चे रुचि ले रहे थे या नहीं, या अनुशासित थे या नहीं, मतलब एक एनालाइज करके आपको एक वीडियो तैयार करनी है, मतलब एक फ़ाइल तैयार करनी है। ठीक है, ये आपका अवलोकन का फ़ोटो आपको खींचना है कि जब आपको ना अवलोकन हुआ था, ठीक है ना, तब एक आप फ़ोटो खींच के यहाँ पे लगानी होगी। अब आपकी क्या है ना, यहाँ पे छात्राध्यापक की, मतलब एक छात्र के साथ एक छात्राध्यापक की बातचीत कैसे होती है, ये सब आपको लिखना होगा, कि आपकी मर्ज़ी से आते हैं
या मजबूरी में आते हैं, मतलब बच्चों से कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे और बच्चों की राय जानने की कोशिश की जाएगी कि बच्चे जो विद्यालय में आते हैं उनकी रुचि है कि नहीं, उन्हें किस टाइप का पढ़ाना उन टीचर का अच्छा लगता है, ठीक है ना। बच्चे किस टाइप के सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि लेते हैं और कैसा उनका मतलब सोचने का जरिया होता है, क्योंकि शिक्षक को विद्यार्थी के कह सकते हो कि एक विद्यार्थी के अनुरूप ही काम करना चाहिए, जिससे बच्चा पढ़ने में रुचि लेता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। उसके बाद केस स्टडी आती है आपकी। ये बच्चे का रिकॉर्ड है कि बच्चे के संग जो बातचीत हुई थी उसका क्या परसेंटेज रहा है, क्या ग्रेड रहा है उसका, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी। क्योंकि इंटर्नशिप का जो मतलब होता है, इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आपने जब ये इंटर्नशिप करी है तो आप पूरा विद्यालय को समझते हैं, उसके बच्चों को समझते हैं और एक एक चीज़ को आप अपना समझ के वहाँ पे एज अ टीचिंग करते हैं, ठीक है ना। शिक्षण कौशल देखिए, ये सारी चीज़ें आपको इस फाइल में लिखनी होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये फ़ाइल काफ़ी लंबी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं लिखा गया है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी गई हैं। मतलब एटलीस्ट आपको इतना तो आपको उस फाइल में लिखना होगा, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर की फ़ाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो आपसे वो टीचिंग नहीं कराई जाती है, ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपसे टीचिंग कराई जाती है, तो आपका जो वाइवा वगैरह होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है फाइनल ईयर में, ठीक है। क्योंकि उनके हिसाब से जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं या आप कह सकते हो कि प्रशिक्षु होते हैं, वो एज अ टीचर वर्क कर सकते हैं, मतलब पूरा उनको जो सिखाया गया है वो सीखे हैं कि नहीं, वो उसका पूरा एनालाइज करते हैं वो लोग। देखिए ये शिक्षण विधियाँ हो गई, मतलब किस टाइप से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो पहला होता है आपका ये खेल विधि के द्वारा, या प्रयोगात्मक विधि के द्वारा, या प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद ये आता है आपका उदाहरण विधि के द्वारा। उसके बाद आता है आपका प्रदर्शन विधि के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखो गतिविधियाँ होती हैं स्कूलों में, नृत्य की प्रतियोगिता। आपके आपके टाइम पे भी जब आपने अपनी स्कूलों में पढ़ाई की होगी तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ कराई जाती होंगी कि नृत्य प्रोग्राम होते होंगे, 26 जनवरी के प्रोग्राम होते होंगे, ठीक है, नाटक होते होंगे, मंचन होते थे। हमारे यहाँ तो खूब होते थे और हम सारे प्रोग्रामों में भाग लिया करते थे, क्योंकि इससे क्या होता है आपका सर्वांगीण विकास होता है, केवल किताबों में घुसने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आगे देखिए। सामुदायिक जागरूकता का कार्यक्रम, मतलब कौन कौन से खेल कूद के कार्यक्रम हो गए, काफ़ी सारे कार्यक्रम जो कि स्कूलों में कराए जाते थे। देखिए ये भी आपकी आपके टाइम पे शायद ये कराया गया होगा। अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो पक्का आपके स्कूलों में ये प्रोग्राम हुआ होगा। सीबीएसई वाले या आईसीएसई वाले इन चीज़ों को नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि उनके स्कूलों में ऐसा कुछ प्रोग्राम कराते ही नहीं है। हाई फाई लोग होते हैं, थोड़े से हाई फाई प्रोग्राम कराए जाते हैं, ठीक है ना, दिखावा टाइप का जो चलता रहता है। ठीक है, विद्यालय में देखो खेल होते हैं कि इंडोर गेम और आउटडोर गेम क्या होते हैं, ठीक है ना। लूडो, सुडोकू, कैरम, ठीक है। हमारे टाइम पे देखिए फुटबॉल में मैं पार्ट लेता था, और क्रिकेट हो गया, लंबी ऊंची कूद में मैं पार्ट नहीं लेता था, मेरे को निकाल दिया गया था, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ों में हम पार्ट लिया करते थे, खेला करते थे, मतलब एज अ एंटरटेनमेंट, ठीक है ना। अब आपका क्या अनुभव रहा था, मतलब आपने जो पढ़ाया उसका क्या अनुभव रहा था। देखो पहले हफ्ते का पूरा अनुभव आपको लिखना पड़ेगा, दूसरे हफ्ते का क्या अनुभव रहा वो भी आपको लिखना पड़ेगा, तीसरे हफ्ते का क्या आपका रहा वो भी, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नवा,
ठीक है ना, और 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे करते करते क्या होता है आपका कि जितने भी आपके हफ्ते उसमें गुजारे गए थे वो सारा का सारा आपको एनालाइज करके लिखना होगा, ठीक है ना। फिर लास्ट में क्या होता है, आपका निष्कर्ष होता है कि क्या निष्कर्ष निकला है, ऐसा आपका इंटर्नशिप जो था, ठीक है ना। मैं इसका पढ़ देता हूँ कि स्कूल में इंटर्नशिप के दौरान हम बड़े आनंद की अनुभूति हुई। स्कूल में इंटर्नशिप के दौरान स्टाफ का भी सहयोगात्मक रवैया रहा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बीएड के द्वारा इंटर्नशिप को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब समझ रहे हैं आप कि ये इंटर्नशिप जो होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंटर्नशिप के वजह से ही बच्चे को, या आप कह सकते हो कि प्रशिक्षुओं को, एक पढ़ाने का तरीका सीखने को मिल जाता है, ठीक है। होपफुली आपको हमारी वीडियो अच्छी लग गई होगी, ठीक है ना। पूरी वीडियो में जो भी था आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे जितनी भी वीडियो हैं ऐसी ही कुछ अच्छी अच्छी वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। थैंक यू।